नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका सिंह आगरा से। और स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले सीपी सिंह सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके चैनल के माध्यम से आज मैं अपना इंट्रोडक्शन या आज मैं अपनी सफलता के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैंने एमए और बीएड ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ किया है। और मेरा ये सपना था कि मैं कला की टीचर बनूं, एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में कला की टीचर बनूं। तो ये मेरा स्टार्टिंग से, कॉलेज टाइम से ही मैंने ये अपना शुरू कर दिया था कि मुझे ना नॉलेज, ड्राइंग की बहुत अच्छे से नॉलेज लेनी है, प्रैक्टिकल की भी, साथ में थ्योरी की भी। तो मेरा बीएड होने के बाद से ही मैंने गवर्नमेंट जो वैकेंसीज आती थी, केवी, एनवी, टीजीटी, पीजीटी या जो भी निकलती थी गवर्नमेंट, वो उसमें मैं अप्लाई करती थी और एग्ज़ाम देती थी। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि कभी मेरा 2 नंबर से या 3 नंबर से रह गया सिलेक्शन, कई बार मेरा रह गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और दोबारा से पूरी तैयारी के साथ मैं एग्ज़ाम मैंने दिया। और एग्ज़ाम की तैयारी करने के दौरान ही मैं श्रमिक विभाग द्वारा संचालित बिहान बालक आवासीय विद्यालय में अंशकालिक पद पे मैंने 2 साल कला शिक्षिका के पद पर मैंने कार्य किया। और उसी दौरान मैंने केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में एयरफोर्स आगरा, वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पर मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल एज ए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के पद पर मैंने अपनी सेवा दी। और ये टीचिंग के दौरान ही मैं अपनी तैयारी भी करती रहती थी और टीचिंग भी करती थी। और इस दौरान मेरा डाइट लेक्चरर का रिटन क्वालिफाई हो गया। और डाइट लेक्चर का रिटन क्वालिफाई होने के बाद ही मेरा 2018 में लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई एक एग्ज़ाम था एलटी ग्रेड, जिसमें मेरा कला विषय से मेरा चयन हो गया। आज मेरा राजकीय इंटर कॉलेज में मेरा चयन हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जो मेरा चयन हुआ है वो मैंने सेल्फ अपनी स्टडी करी है। और मुझे लगता है कि किसी भी तैयारी के लिए इंसान को ये सोच लेना चाहिए, पहले से एक दृढ़ कर लेना चाहिए कि ये पोस्ट या ये काम हमें करना है, किसी भी कीमत पे करना है, चाहे हमें कितना भी उसमें मेहनत करनी पड़े। कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी। अगर आप ये सोचो कि गवर्नमेंट जॉब बहुत इजीली मिल जाती, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन दिनों दिन इतना टफ होता जा रहा है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है कंपटीशन, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि गवर्नमेंट जो पोस्ट निकलती है वो कोई हर साल तो निकलती नहीं है, चाहे सेंट्रल की देख लीजिए, चाहे यूपी स्टेट की देख लीजिए, 5 या 6 साल बाद वैकेंसी निकलती है। 2016 के बाद, लास्ट 2016 में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब 2020 में ये वैकेंसी आई हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग भी, आपका सपना है कि आप ड्राइंग टीचर बने, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीपी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से मैं आपको टीजीटी आर्ट की तैयारी कराने वाली हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो 8299226960 पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन क्लास दूंगी टीजीटी आर्ट की। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है उससे अलग हटके भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि कोई भी मूर्ति किसी की स्थापना हुई है तो उसकी पूरी लंबाई चौड़ाई, उसका मटेरियल और उसके वास्तुकार जो भी है, कोई जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में, ये संसद भवन बनी है उसका पूरा वास्तुकार कौन थे, उसकी पूरी डिटेल्स पूछ ली जाती है। वो किसी बुक में नहीं मिलेगी, वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों से मैं उसको इकट्ठा करती हूँ, अपने नोट्स तैयार करती हूँ और वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी अपनी क्लास में। और मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपका सपना भी पूरा हो। अगर आप चाहते हैं टीचर बनना, एक अच्छी टीचर बनना, तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए अपनी पढ़ाई। और बाकी तो सब मैं अपनी क्लास के माध्यम से आप लोगों को सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। और आई होप कि आप लोगों का सपना भी पूरा हो जल्दी। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।